प्रभु जी का धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। अभी अलीना ने हमारा स्वागत किया, इसका फ्लावर बगल में रखा हुआ है। आगे का समय प्रभु की दासी को देते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें संभाला, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज हमारा फर्स्ट संडे यहाँ पे मीटिंग है और सच में परमेश्वर का धन्यवाद कि ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थोड़ा लग रहा है ऐसा, बट कोई नहीं, प्रभु हमें संभालेगा। ये शुरुआत ऐसे ही होती है ना, बाकी पकाई रोटी नहीं मिलती हर बार। शुरुआत ऐसी है, विश्वास करते हैं जिससे और भला होगा। हम विश्वास करते हैं ना। अच्छा बताता है, अगर हम पढ़ते हैं यशायाह का 44 का 22 में से 22 का, यहाँ लिखा है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है और मेरी और फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हमें प्रभु चाहता है। और एक लिखा है कि हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को समझ कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल तू मेरा दास, हे इज़राइल तू मेरा दास है और मैं तुझको ना बिसराऊंगा ना। परमेश्वर चाहता है ना। प्रभु ने हमें क्या बोला, हमें प्रभु ने अपने दास और दासी कहकर पुकारा है ना। और एक चीज़ बार बार हर एक वचन जो मैं खोल क्लिकअप ये हो रही है कि परमेश्वर ने ये बोला है कि परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में आने से पहले ही रचा है और परमेश्वर ने हमें भविष्यवक्ता ठहराया है ना। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु ने हमें चुना है या नहीं चुना, और चुना है तो किस मकसद के लिए चुना है। क्या हम बिल्कुल अकेले हैं, क्या हम बिल्कुल बेकार हैं, पर परमेश्वर चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें जो चुना है ना, जिस काम के लिए यूसुफ को, जिस काम के लिए मोजिस को, जिस मूसा को, जिस काम के लिए जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने उन कामों को पूरा किया है। प्रभु ने बेमकसद किसी को भी यूं ही नहीं रखा, यूं ही हल्के में। बहुत से लोग अपनी बुलाहट को हल्के में लेकर जाते हैं। बुलाहट को मतलब बिल्कुल ही वह सोचते हैं कि हाँ हम तो कुछ नहीं है भाई, हमारा तो लगता है कोई बुलाहट नहीं है, कुछ नहीं है, हम बेफिजूल के बस आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर माँ के गर्भ का ये यूसुफ पैदा होता कि माँ के गर्भ में ही परमेश्वर ने उसकी बुलाहट को रच लिया था, उसकी बुलाहट को पैदा कर दिया था। पर आज हमें लगता है कि हमारे को बुला लिखा है। मैं तेरे एक वचन को याद दिलाता है, लिखा है कि वो लोहे के किवाड़ों को तोड़ डालेगा, है ना। तो बोला मैं लोहे के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, चकनाचूर कर दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे एक पदवी दे दी है ना। परमेश्वर ने अगर हमें पदवी दी है, प्रभु ने कहा है लोहे के किवाड़ों को तोड़ डालेगा। लोहे के किवाड़े क्या, जो हमारी बुलाहट में रुकावट थे, जो हमारी बुलाहट में बिल्कुल मतलब बाधा बन के बैठे हुए थे, है ना। तो परमेश्वर उन चीज़ों को, उन रुकावटों को हमारी लाइफ से क्या करेगा, तोड़ेगा। एक बात ध्यान रखना कि जिसकी जितनी बड़ी बुलाहट होती है ना, मैं कह रही हूँ मसा भी बहुत ज़्यादा होता है। बुलाहट अगर बड़ी है तो टेस्टिंग भी बड़ी हो सकती थी, है ना। जिसको अगर यूँ ही है, आप मान लो अन्य जाति के लोग हैं या फिर किसी कोई छोटा मोटा विश्वास ही है, शैतान को उससे प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। शैतान को फोटो में दिखाओ। शैतान को उससे प्रॉब्लम नहीं है। शैतान को किससे प्रॉब्लम है, उन बड़े वाले बुलाहट वाले लोगों से, क्योंकि शैतान को पता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनीज को सुना है, ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाही को ने सुना है कि बचपन में हम तो बिल्कुल मर जाते हैं, बिल्कुल जिंदा ही ना रहते, है ना, बिल्कुल जिंदा ही ना रहते। पर ये परमेश्वर की बड़ी वाली दया है ना, जो परमेश्वर ने हमें, मतलब शैतान ने तो पहले ही योजना बना रखी थी मारने की, ख़त्म करने की, किसका खेल ख़त्म करूं, पर लिखा है कि स्टोरी तो अभी बाकी है ना। लग रहा था, शैतान को लग रहा था जब क्रॉस पे यीशु को, जब यीशु मसीह क्रॉस पे, यीशु मसीह सब क्रॉस पे चले गए थे, तो शैतान को लग रहा था कि खुला भाई अब तो शैतान की काम, मतलब खुला कि जो यीशु मसीह की कहानी ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। पर एक बात मैं बताना चाहूँगी, शैतान को ही लग रहा था कि खेल ख़त्म है, पर अभी लगता है ना, अभी तो कह रहा पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मतलब कहते हैं ना मूवी शुरू हुई है ना। शैतान को लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ था। शैतान की नज़र में वो सब ख़त्म हो गया था, पर नहीं, खुदा का राज्य तब बढ़ने की तैयारी चालू हुई थी। हमें तो लग रहा है कि जब सब कुछ, जब लगता है ना सब कुछ ओवर हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बंद हो चुका है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उसी को रीस्टार्ट करता है, रीबिल्ड करता है। मैं कह रही हूँ, लिखा है शैतान ने बड़ा धक्का दिया तो था हम गिर जाएं, पर अत्यंत करुणा करके मेरे परमेश्वर ने क्या करा, मुझे संभाल लिया। मैं
तो आज लग रहा है कि बड़ा धक्का लग रहा है, दिया था शैतान ने, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में लग रहा है कि आप बहुत लग रहा है बिल्कुल ही गिर गए इन सिचुएशंस में। मैं कह रही हूँ शैतान ने कितनी भी क्यों नहीं चाहे चल के, लेकिन वो बुराइयों में से भलाई को उत्पन्न करता है। मैं प्रभु बड़ी गवाहियों के साथ हमें खड़ा करने जा रहा है ना। हमारी बुलाहट के तहत मैं कह रही हूँ खुदा काम करेगा। अभी कुछ दिख नहीं रहा है ना, लेकिन जो नहीं, और अभी मेरे को सुबह अभी जब मैं अभी आराधना कर रहे थे वर्शिप के दौरान प्रभु ने एक मुझे वचन दिया था, बार बार बहुत स्ट्रांगली वचन आया कि जो नहीं है उसको है करके बोलना ही विश्वास है ना, है ना। लेकिन जो नहीं है उसको है करके बोलना ही विश्वास है ना। प्रभु चाह रहा है कि जो नहीं है उसको है करके बोलना विश्वास, मतलब जो नहीं दिख नहीं रहा हमें, रिसेंट में हमें कुछ दिख नहीं रहा है ना, पर वो चीज़ें हैं। मगर ये प्रभु को अगर हम देखते हैं, परमेश्वर को हम देखते हैं, उस टाइम पे क्या हुआ था। वेल प्रभु ने चांद तारों को भी नाम ले लेकर बुलाया था, समझ पा रहे हो। परमेश्वर ने चांद तारों के नाम भी लेकर रखे हैं, तू उधर आ, मतलब बिल्कुल जो नहीं है परमेश्वर ने है करके बोला कि जो नई परिस्थितियाँ लग रही है कि अभी भी लग रहा है जो परिस्थिति अभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ अगर पति नहीं बदला तो बोलो मेरा पति बदल चुका है। मैं क्या लग रहा है सब कुछ ओवर। शैतान कह रहा है आप कहाँ से शुरू करेगा भाई, आप कहाँ से शुरू करोगे, अब तो सब कुछ ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। पर उसको नहीं पता ओवर नहीं हुआ है, अभी ओवर नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। जब परमेश्वर की महिमा तब शुरू होती है, सच में लोग बोलते हैं जब लाजर को अगर देखे, लाजर बिल्कुल सो गया था, दुनिया की नज़र में वो ख़त्म हो चुका था, मर चुका था, है ना। बट दुनिया की नज़र में वो मर चुका था, ख़त्म हो चुका था। बट एक पॉइंट यहाँ पर है कि यीशु की नज़र में लाजर मरा नहीं था, वो सो रहा था। यार की बेटी मरी नहीं थी, वो सो रही थी। वो मुर्दा परिस्थितियों को जिलाने वाला परमेश्वर है। अगर लग रहा है आपकी परिस्थितियाँ इतनी बेकार हो चुकी थी, इतनी मुर्दा हो चुकी थी, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लग रहा है सब कुछ दी एंड है, मैं कह रही दी एंड नहीं है। तो 4 दिन बाद में जाकर अगर खुदा लाजर को जिला सकता है, उसकी बिगड़ी परिस्थितियों को जला सकता है, तो आपकी लाइफ में भी काम कर सकता है। आमीन। हमारे पुकारने में देरी है, हमारे काम करने में देरी है। खुदा के देने में ना पहले देरी थी ना आज देरी है। और लग रहा है आज भी लग रहा है परिस्थिति बिल्कुल विपरीत में है। कुछ भी तो नहीं, तू कह रहा है परमेश्वर बड़ा वाला सब कुछ देगा, यहाँ तो कुछ आता जाता है, यहाँ पे तो बाइबल का भी नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ परमेश्वर ने पढ़े लिखों को नहीं चुना। अगर लग रहा है कुछ भी ऐसी बात लग रही है कि हाँ हम बिल्कुल फिनिश ज़ीरो पे हैं, मैं कह रही हूँ अगर ज़ीरो का अगर यीशु मसीह खड़ा है ना, वो जो डिजिट है ना उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। समझ पा रहे हैं। तो परमेश्वर पिता काम करेगा। जिसकी बुलाहट बड़ी है शैतान उसके पीछे ज़्यादा था, याद रखना। और जिसकी बुलाहट न्यू ही है, छोटी सी है, बिल्कुल न्यू ही है, अरे चल ऐसे ही है, चल छोड़ इसको, क्या पंगा लेना, तो ऑलरेडी अरे तो छोटी मोटी प्रार्थना करता है सो जाता है। पर नहीं, शैतान को उससे प्रॉब्लम है जिसके अंदर कुछ है। और चोर वहीं पे चोरी करता है जहाँ पर उसको पता होता है कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर है। खाली घर हो कोई, खाली घर में कभी चोर घुसेगा, क्या करेगा, ईंट पत्थर थोड़ा ना तोड़ के लेकर आएगा। भरा हुआ घर जहाँ पे सोना चांदी सब कुछ हो, है ना। शैतान वहाँ पर, चोर वहाँ पर जाता है जहाँ पे कुछ हो, कुछ है जहाँ पर, है ना। जब सारी महिमा प्रभु को मिले, परमेश्वर बड़ा महान है ना। हमें कभी भी निराश नहीं होना अपने परिस्थितियों को देखकर। और आज का ये प्रॉफिटिक वर्ड है, सच में लेना इन बातों को। जब हम आराधना करते हैं बहुत स्ट्रांगली प्रभु ने वचन दिया हमें, मुझे दिया कि जो नहीं है उसको है करके बोलना विश्वास है। अभी लग नहीं रहा आसपास कुछ, पर मैं कह रही हूँ स्वर्गदूत तुम्हारे इर्द गिर्द है ना। परिस्थितियाँ हालात कुछ भी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के जो सुन रहे हैं ना, यकीनन परमेश्वर किसी न किसी से बात कर रहा है। आमीन। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, तो वो हमारी विश्वास योग्यता को देखेगा। 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना, मैं कह रही हूँ खुदा का राइट टाइम, खुदा का राइट टाइम बहुत, मैं कह रही हूँ हमारा राइट टाइम कुछ और सकता है, पर खुदा का राइट टाइम राइट होता है बिल्कुल, है ना। जो ये जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई है वो हानि की नहीं वरन लाभ की, और अंत में परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरा करता है। पर परमेश्वर झटके से काम करता है ना, तुरंत काम करता है। वो यहाँ वहाँ नहीं देखता,
अरे पहले ये वाला तैयार कर लूँ, ये तैयार कर लूँ। मैं कह रही हूँ उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रभु झटपट उठाकर कैसे भी खड़ा कर सकता है। अगर आप बड़ी बुलाहट के तहत अगर बुलाए गए हो ना, आपको लग रहा है कि आप ठीक चल रहे हो और आप शैतान ने आपको बड़ा धक्का दे दिया था कि आप गिर पड़ो, मैं कह रही हूँ अत्यंत करुणा करके, मैं फिर से बोलूँ प्रभु अत्यंत करुणा करके फिर से अपना लेगा। हमने वचन पढ़ा कि वो हमारे अपराधों को काली घटा के समान मिटा देता है। कैसे पाप क्यों नहीं कर रहे थे? अगर आप अभी अब दीन और नम्र होते हो, अपने आप को झुकाते हो, अपने आप को सरेंडर करते हो, मैं कह रही हूँ परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन। अद्भुत काम परमेश्वर हमारी लाइफ में करेगा। लेकिन हम आंसू की शुद्धि लेने वाला प्रभु अकेला नहीं है। हम अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हो, कोई अकेला नहीं है यहाँ पर। सब लोग, मैं कह रही हूँ एक जन के, हर एक जन के साथ ना एक एक स्वर्गदूत रहता है जो उनकी रखवाली करे। तो जो आज हो रहा है, जो आज शुरुआत हुई है, मैं कह रही हूँ एक गवाहियों का। और सच में इन बातों की मानवल टाइम में आप लोग भी हम लोग भी गवाहियाँ दिया करेंगे। लग नहीं रहा कि जॉब मिल सकती है, लग नहीं रहा कि सिचुएशंस बदल सकती हैं, और उम्मीद भी नहीं है। मैं समझो उम्मीद भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं उम्मीद भी नहीं है कि कोई आएगा। किसको जाएंगे, किसको बोलेंगे, कैसे क्या करेंगे? मैं कह रही हूँ खुदा की जो बुद्धि है ना वो अगम है। खुदा चाहे तो वो फौरन से भी भेज सकता है, खुदा चाहे तो वो कहाँ से भी, कहीं से भी, कैसे भी भेज सकता है। क्योंकि जो उसने ठाना है ना, कह रहे हैं उसकी बुद्धि अगम। बाइबल में क्यों लिखा है? क्योंकि जब मनुष्य उतनी बुद्धि नहीं चला सकता जितना खुदा के पास है ना, आज तक किसी के पास उतनी बुद्धि नहीं है। तो उसकी सोच है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़कर है। प्रभु की विश्वास योग्यता को देखेगा। एक दिन 2 दिन में कह रही हूँ, तीसरे दिन परमेश्वर अपने आप ही बेचैन हो जाएगा। हाँ, ये विश्वास योग्य है। अगर आप थोड़े समय में विश्वास योग्य हो, 1 2 5 6 के साथ विश्वास योग्य हो, परमेश्वर अपने आप ही आपको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आज हमने यही सीखा कि जो नहीं है उसको ऐ करके बोलना विश्वास है ना। लिखा ये पहाड़ टल जाएगा, है ना, तेरी आत्मा के द्वारा, है ना। सूक्ष्म धूल हो जाएगा ये सब कुछ। मतलब कहते हैं ना, सारी समस्या पल भर में परमेश्वर खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है, परमेश्वर हमें कुछ बताना चाह रहा है। अगर एकदम ही परमेश्वर आपको डायरेक्टली खड़ा कर देगा ना, आप उन चीज़ों का महत्व नहीं समझ पाओगे, उन चीज़ों की कदर नहीं समझ पाओगे, उन चीज़ों को आप समझ नहीं पाओगे कि हाँ, जब आप गवाही दोगे ना, 1 1 2 2 मिनट की भी होगी, भले कैसे भी गवाही, टेस्टिमनीज क्यों नहीं होगी। मैं कह रही हूँ वो लोगों को सुनने के लिए आसान थी, पर जो बीती है ना वो आप जानते हो। तो परमेश्वर के लिए टेस्टिमनीज यूं ही क्रिएट नहीं हो जाती हैं। और विश्वास करते हैं कमिंग संडे से आने से पहले परमेश्वर एक नए तरीके से हमसे बोलेगा, हम सभी से बोलेगा, बातचीत करेगा और फिर से बड़े बड़े गवाहियों के साथ हमें खड़ा करेगा। नए कामों को परमेश्वर इस हफ्ते के अंदर फिर से प्रभु शुरू करेगा, क्रिएट करेगा। लेकिन लोग ढूंढते हुए आएंगे। लेकिन तेरी कीर्ति और तेरी प्रशंसा को भी पृथ्वी के छोर तक हम सोचते हैं तो गली तक भी नहीं फैली पड़ना ही। प्रभु ने कहा पृथ्वी के छोर तक वो फैलाएगा। जो भविष्यवाणी आपके विषय में करी गई हैं, जो खुदा के दासों ने करी हैं, या प्रभु ने आपको बोला कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से आपको यूज़ करेगा, तो वो करेगा। वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर ने जो वो बोला है वो पूरा लिखा है। मैं अब तक अपने कहे को पूरा ना कर लूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर ने जो बोला है, परमेश्वर एक एक वाचा को, एक एक प्रतिज्ञा को क्या करेगा? पूरा करेगा ही करेगा। आमीन। मैं कह रही हूँ मनुष्य एक बार के लिए बोल कर ना पलट सकता है। मनुष्य एक बार के लिए बोल कर ना पलट सकता है ना, पर खुदा कभी नहीं पलट सकता। खुदा ने बोला वो देगा तो देगा, प्रतिज्ञा देगा तो देगा। समझ पा रहे हो? तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। और विश्वास इसी हफ्ते के अंदर परमेश्वर प्रभु की दासी होने के नाते मैं घोषणा करती हूँ कि इसी हफ्ते के अंदर परमेश्वर मिरेक्युलस से कामों को करेगा। लोग ढूंढेंगे और पाएंगे, और लोग खटखटाएंगे और खोला जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु आपने कहा है आपकी और ताकने वाले के कभी मुँह काले नहीं हुए। परमेश्वर पिता समस्याएं वाले कैसे भी क्यों नहीं थी परमेश्वर, हालात परिस्थितियाँ कैसे भी थी, हमें गीत गाते कि हालात भी रोक नहीं सकते प्रभु तेरी परस्तिश करने को।
प्रभु कोई भी कैसे भी क्यों नहीं हालात दिख रहे परमेश्वर, पर तेरी प्रस्तिश करना हम लोग छोड़े ना, अपने आप को दीना नम्र करना छोड़े ना, अपने से दूसरे को अच्छा जानने का भी छोड़े ना परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो कि आज पास्टर्स है परमेश्वर, हर एक पास्टर्स को पिता ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से पिता। पिता हम चाहते हैं परमेश्वर आज का ये दिन, ये साल सबके लिए मुबारक ठहरे प्रभु, और कमिंग संडे आने से पहले पहले ग्रेट टेस्टिमोनीज को हम खुली आंखों से देखने पाएंगे यीशु के नाम से। जब तूने कहा था पृथ्वी बनी भी नहीं, तूने कहा था कि जो नहीं उसको है करके बोलना विश्वास है प्रभु, आज वही चीज़ को हम बोलते हैं प्रभु। तूने प्रकाश, अंधकार को नहीं बोला कि अंधकार चला, तूने कहा प्रकाश आ जा, प्रकाश हो जा। तो आज हम बोलते हैं प्रकाश एक नए तरीके से हमारे लाइफ में, हर एक लाइफ में पिता परमेश्वर एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हमारे फाइनेंस के ऊपर, हमारी नौकरी के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता बड़ा प्रकाश पिता परमेश्वर दिखने पाए मेरे यहोवा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जिंदा गवाहियों के साथ अब खड़ा करेंगे पिता परमेश्वर, असंभव बातों को संभव करेंगे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ, अब तक संभाला आगे भी आप संभालेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। कमिंग संडे आने से पहले पहले प्रभु मैं तेरी दासी होने के नाते मैं घोषणा करी और इस शब्द को आप पूरा करेंगे। कमिंग संडे आने से पहले पहले आप बड़ी योजनाओं को प्रकट करेंगे, बड़ी गवाहियों को प्रकट करेंगे और असंभव बातों को आप संभव करेंगे। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी बातों में आपको महिमा देती हूँ, अब तक संभाला आगे भी आप संभालेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। और आज फिर से बड़ी बड़ी गवाहियाँ जो बना दी हैं, जो बनने जा रही हैं प्रभु, वो नजर आएंगी प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी बातों में आपको महिमा देती हूँ। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से दुआ मांगते पिता, हमारी प्रार्थना को लेकर तू अकेला नहीं है, तू अकेली नहीं है, अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं हैं। दुनिया को लग रहा है हम अकेले में, अकेले यहोवा हमारे पक्ष में है, लेकिन जब मसीह हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन, लेकिन मनुष्य का भी अपना भी ग्रेट फेवर को दिलाएगा। यीशु के नाम से प्रभु हर एक चीज़ को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अब तक संभाला आगे भी आप संभालेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। यहाँ जितने लोग बैठे प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएंगे, सारी महिमा प्रभु को मिले सुंदर वचनों के लिए। आज का ये संडे, ये पास्टर से सबके लिए सुपर 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 ब्लेस्ड होने पाए। आमीन। ये शाम दिन का जो अपने पालन किया सभी लोगों ने, हम सबको बहुत ब्लेस करे और बहुत 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 आशीष दे। सभी को जय मसीह की, प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे और बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। आज 12 अक्टूबर है और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे इस 12 अक्टूबर के दिन। आज ये जो मोमेंट है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, जो अच्छा काम प्रभु ने शुरू किया उसको पूरा भी वही करेगा। आमीन। हम बड़ी बड़ी गवाही के साथ मिलेंगे और सब बातें मिलकर हम सभी के लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। आमीन।